हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज का वीडियो हम स्टार्ट करें इनसे पहले मैं आपको एक खुश खबरी सुनाने जा रहा हूं। आज शाम 6 बजे मैं गुजरात से रिलेटेड जुलाई 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक पिछले 5 माह में गुजरात कौन कौन सी बड़ी खबरों के कारण सुर्खियों में रहा, इस वीडियो का लाइव प्रसारण मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। तो शाम 6 बजे हमारी चैनल GK 2020 पर जुड़ना मत भूलिएगा। और आज है 3 दिसंबर। तो क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या रखा गया है। और प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। अमेरिका में आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष बनने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है। ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 3 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया। दोस्तों प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी यह दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, यानी कि आज ही अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 दिसंबर। लेकिन इस महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई थी। तो यह दिवस 1992 में हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है और यह घोषणा की थी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रति वर्ष 3 दिसंबर को यह इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा विकलांग जनों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में वर्ष 1981 को घोषित किया गया था। किसको? 1981 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसके बारे में? विकलांग जनों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में यह वर्ष को घोषित किया गया था। और दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील की थी और इसलिए अब हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। दुनिया में 8% लोग दिव्यांगता का शिकार है। कितने? 8% लोग हमारे विश्व में दिव्यांगता का शिकार है। और संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में वर्ष 1983 से 1992 को घोषित किया गया था। विश्व विकलांग दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? बिल्डिंग बैक बेटर टवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड बाय, फॉर एंड विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2020 की थीम रखी गई है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है। दोस्तों हमारे भारत देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया हो और हमारे इस राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेयू में हुआ था। यानी कि आज ही हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुई थी। और राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद का कार्य किया। तो 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस के अप्रैल सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष त्रिपुरी से त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद फिर अध्यक्ष चुने गए थे। और 3 दिसंबर की बात करें तो हमारे भारत देश के और भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का 3 दिसंबर को जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1882 को नंदलाल बोस का जन्म हुआ। वो भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। 3 दिसंबर 1889 को खुदीराम बोस का जन्म हुआ। वो हमारे भारत देश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे।
और 3 दिसंबर 1982 को मिताली राज का जन्म हुआ और टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है मिताली राज। और 3 दिसंबर को हमारे भारत देश के एक महानतम हॉकी खिलाड़ी जिसका निधन हुआ, जिसे हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। तो 3 दिसंबर 1979 में मेजर ध्यानचंद का निधन हुआ। वो भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी थे। तो यह बात आपको याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में उठे चक्रवातीय तूफान का नाम क्या है? तो यहां पर है बंगाल की खाड़ी और यहां पर हाल ही में दक्षिण पश्चिम में उठे चक्रवातीय तूफान का नाम है बुरेवी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बुरेवी चक्रवातीय तूफान, जो हाल ही में यहां पर सक्रिय हुआ है। तो यह तूफान श्रीलंका में त्रिंकोमली के 300 किलोमीटर पूर्व और दक्षिण पूर्व में और रामेश्वर के पास पंबन से 530 किलोमीटर तथा कन्याकुमारी से 700 किलोमीटर पूर्व में केंद्रित है यह तूफान। और यहां दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले निवार नामक एक चक्रवात आया था, जिसके कारण हमारे तमिलनाडु में भी नुकसान हुआ था। और निवार के बाद जिन चक्रवातों के नाम सुनाई पड़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो हाल ही में जब यह बुरेवी चक्रवात आया, इनका नामकरण किसने किया है? मालदीव ने। और म्यांमार ने तोक्ते नाम रखा है आने वाले चक्रवातीय तूफान का नाम। और ओमान देश ने यास, तो पाकिस्तान ने गुलाब नाम दिया है। तो यह आने वाले तूफानों के नाम है, वो भी बात याद रख लीजिए। और अप्रैल 2020 में इन नामावली नई सूची सदस्य देशों की ओर से स्वीकृत की गई है। ओके, चौथा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसके साथ 13 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? हमारी केंद्र सरकार ने 13 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के लिए हाल ही में एडीबी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इससे मेघालय में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने तथा घरों, उद्योगों और व्यवसायों के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। और मेघालय में 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है, लेकिन राज्य में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में वितरण नेटवर्क और सब स्टेशनों के कारण अक्सर बिजली पहुंचने में बाधा आती है। और इसीलिए जो यह एडीबी ने सहायता की है, इनके जरिए मेघालय में दोस्तों इसी तरह के बिजली आपूर्ति के मामले में कदम उठाए जाएंगे। और बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और मेघालय का उच्चतम स्थान कौन सा है? शिलोंग पीक। और जब एशियाई विकास बैंक ने मेघालय को सहायता दी है, तो एडीबी की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और एडीबी के कुल सदस्य कंट्री कितनी है? 68। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु ओसाकावा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक की अध्यक्षता किसने की? बीओटी यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक की अध्यक्षता हाल ही में की है पीयूष गोयल साहब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीयूष गोयल। और हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक की अध्यक्षता की। और बैठक में 2021 से 2026 के लिए नई विदेश व्यापार नीति यानी कि एफटीपी और घरेलू विनिर्माण पर चर्चा हुई है। और बोर्ड ऑफ ट्रेड यह क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार और उद्योग के साथ नियमित चर्चा और परामर्श करने तथा भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सलाह देने का अवसर प्रदान करता है। छठा क्वेश्चन, मंगल के खारे पानी से ऑक्सीजन और ईंधन बनाने की नई तकनीक किसने विकसित की है? दोस्तों एक नया संशोधन सामने आया है कि यहां पर जो हमारा यह मंगल ग्रह है उन पर खारे पानी में से ऑक्सीजन और ईंधन बनाने की नई तकनीक विकसित की गई है प्रोफेसर विजय रमानी की अध्यक्षता में। और वो हमारे भारतीय अमेरिकी एक साइंटिस्ट है प्रोफेसर विजय रमानी।
तो अमेरिका में भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर विजय रमानी के नेतृत्व वाली टीम ने एक नई प्रणाली विकसित की, जिसकी मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद नमकीन पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अब मंगल पर भी जीवन संभव हो सकता है। इसी तरह की खोज की है प्रोफेसर विजय रमानी ने, और इस प्रणाली से भविष्य में मंगल ग्रह और उसके आगे अंतरिक्ष की यात्राओं में रणनीतिक बदलाव आएगा। और नासा द्वारा भी मंगल पर कुछ मिशन चलाए गए कि नासा द्वारा भेजे गए फिनिक्स मार्स लैंडर ने 2008 में मंगल पर मौजूद पानी और वाष्प को पहली बार छुआ और अनुभव किया था। लैंडर ने बर्फ की खुदाई कर उसे पानी और वाष्प में तब्दील किया था। और 2020 में भी मंगल काफी सुर्खियों में रहा। क्यों? क्योंकि हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह से संबंधित अपने मार्स 2020 परसिविरेंस रोवर मिशन को लॉन्च कर दिया है, जो कि मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने और ग्रह से एकत्रित नमूनों को वापस पृथ्वी पर भेजने का कार्य करेगा। यह नासा का मार्स 2020 परसिविरेंस रोवर मिशन। और बीते कुछ दिनों की बात करें तो इनमें हाईलाइट में रहा चीन और यूएई। उन्होंने भी यहां मंगल ग्रह पर कुछ मिशन भेजे हैं। तो बीते कुछ दिनों में मंगल ग्रह से संबंधित 2 अन्य मिशन भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें पहला चीन का तियानवेन-1 जो कि मंगल ग्रह की सतह पर उतरेगा, वहीं दूसरा संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन है, जो कि मंगल ग्रह पर लैंडिंग नहीं करेगा, बल्कि यह मंगल ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उसके वातावरण का अध्ययन करेगा। ओके, 7वां क्वेश्चन, अमेरिका में आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन होंगी? दोस्तों, अमेरिका में आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष बनने वाली पहली अश्वेत महिला, जिसका नाम है सिसिलिया राउज, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिसिलिया राउज। और यह नियुक्ति किसने की है? परिचय करवाया है जो बाइडेन ने, जो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। और दोस्तों, यह चुनाव से जुड़ा हुआ एक यूनिक वीडियो मैंने जीके 2020 चैनल पर बनाया है, तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन औपचारिक रूप से अपने प्रमुख आर्थिक नीति सलाहकारों का परिचय करवाया, और टीम के सदस्यों में आर्थिक सलाहकारों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रिंसटन विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्री सिसिलिया राउज शामिल है। वे आर्थिक सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला होंगे। और कल ही मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि भारतीय मूल की नीरा टंडन, कौन? नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट कार्यालय की प्रमुख के रूप में नामित किया गया है, जबकि जेनेट येलन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री होंगे। तो यह दोनों महिलाओं का नाम भी आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन, भारत कब तक प्राकृतिक गैस के 15% हिस्से को ऊर्जा मिश्रण द्वारा सतत ऊर्जा उपयोग के लायक बनाएगा? हमारी केंद्र सरकार ने तय किया है कि 2030 तक प्राकृतिक गैस के 15% हिस्से को ऊर्जा मिश्रण द्वारा सतत ऊर्जा उपयोग के लिए लायक बनाएगा। और यह बात कही है धर्मेंद्र प्रधान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन करते हुए। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत सन 2030 तक प्राकृतिक गैस के 15% हिस्से को ऊर्जा मिश्रण द्वारा सतत ऊर्जा उपयोग के लायक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान किस मंत्रालय के मंत्री है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी, साथ ही इससे COP21 की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को भी पूरा किया जा सकेगा। और महाराष्ट्र में हाल ही में नेचुरल गैस लिमिटेड के पास 100 सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क है। सरकार की योजना देश में 1000 एलएनजी स्टेशन स्थापित करने की है, जिसके लिए अगले 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह बात भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने कही है। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कुष्ठ और तपेदिक से पीड़ित रोगियों का पता लगाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है? बहुत ही अच्छी बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ और तपेदिक रोग से पीड़ित रोगियों का पता लगाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। किसने? महाराष्ट्र ने। और इस अभियान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुष्ठ रोग
और क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को हर आवश्यक चिकित्सा प्राप्त हो। और महीने भर चलने वाले इस अभियान में 8 करोड़ 66 लाख लोग शामिल होंगे, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों के 6 करोड़ से अधिक लोग शामिल होंगे। मुंबई में जी साउथ वार्ड से सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। कहां से? मुंबई में जी साउथ वार्ड से। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? राजेश टोपे, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहां मैप में देखिए, यह महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से सटा हुआ है। मुंबई जो महाराष्ट्र की कैपिटल है और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, वो महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है। और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? गुजरात के गठन के साथ 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र शब्द संस्कृत के शब्द से बना हुआ है और 2 अक्षरों से मिलकर बना है महाराष्ट्र। महा तथा राष्ट्र, इसका मीनिंग क्या होता है? महान देश। और महाराष्ट्र की यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप सबको पता है, लेकिन महाराष्ट्र से जुड़े 2 वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी आप जान लीजिए। पक्षियों और उभयचरों की 100 से अधिक प्रजातियों के साथ नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के भंडारा जिला और गोंडिया जिले के मध्य स्थित है। और दूसरा है कोयना वन्यजीव अभयारण्य, जो महाराष्ट्र के सबसे खास अभयारण्यों में गिना जाता है। राज्य के सतारा जिले में स्थित ये अभयारण्य पश्चिमी घाट के अंदर लगभग 423 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सूर्यधार झील का लोकार्पण किसने किया है? इमेज में देख सकते हैं, सूर्यधार झील का लोकार्पण हाल ही में किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। बोले तो उत्तराखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। सूर्यधार झील 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है और जिसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। और यह झील राज्य के 18 से 20 गांवों की पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के अलावा इस क्षेत्र में जल संसाधनों को दुरुस्त करेगी और एक स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगी, जो प्रवासी पक्षियों का एक आकर्षित केंद्र भी होगा। यह दोस्तों हाल ही में झील जो बन गई है उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सुर्खियों में था कि वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है वसीम जाफर को। और मैप में देखिए कि यहाँ पर यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, यह उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल का नाम है देहरादून। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा भारत देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, वो भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, एनडीडीबी की नई अध्यक्ष कौन होगी? एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी नई अध्यक्ष बनने जा रही है वर्षा जोशी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्षा जोशी। इमेज में आप देख सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। और वर्षा जोशी की नियुक्ति दिलीप रथ के स्थान पर की गई है। यानी कि वर्षा जोशी किसका स्थान लेंगी? दिलीप रथ का स्थान लेंगी। और गुजरात में आणंद जिले के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तब भी मैंने आपको यह एनडीडीबी के बारे में बताया था। तो एनडीडीबी की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1965 को। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर गुजरात के आणंद में स्थित है, जहां पर देश की पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में अभय भारद्वाज का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यसभा सांसद थे? अजय भारद्वाज वो गुजरात राज्य के एक जाने माने
राज्यसभा सांसद थे जिसका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। गुजरात राज्य के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। चेन्नई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अभय भारद्वाज एक प्रतिष्ठित वकील भी थे और समाज की सेवा में अग्रणी योगदान भी दिया था अजय भारद्वाज ने। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है? दोस्तों, कल ही 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मनाया गया और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरयुक्त सभी दिवस 2 दिसंबर को मनाए गए। और इनमें से मैंने आपको विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के बारे में कल के वीडियो में बताया था, लेकिन आज हम राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस की बात करते हैं। तो सबसे पहले नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। भारत में हर साल 2 दिसंबर को वर्ष 1984 में 2 से 30 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन गंवाने वाले लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और यहाँ भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी थी, वहां पर एक मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव के कारण तकरीबन 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तो वर्ष 2020 में भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षगांठ मनाई गई। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी को रोकना और वेश्यावृत्ति को रोकना। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में पापा बोउबा डॉप का निधन हो गया। वे कौन थे? पापा बोउबा डॉप जिसका निधन हो गया वो एक जाने माने फुटबॉलर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो एक जाने माने फुटबॉलर थे। साल 2002 के फीफा विश्व कप मैच में देश को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सेनेगल के पेशेवर फुटबॉलर पापा बोउबा डॉप का निधन हो गया है। वह 42 वर्ष की आयु के थे और डॉप ने सेनेगल के लिए 63 कैप जीते थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लुइस हैमिल्टन, जो एक जाने माने कार रेसर है, वो पहले स्थान पर है। मैक्स वर्स्टेपेन वो दूसरे स्थान पर और अलेक्जेंडर एल्बॉन वो तीसरे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो वो ग्रेट ब्रिटेन के एक मर्सिडीज के कार ड्राइवर है। उन्होंने बहरीन के बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित रेस 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है और यह रेस 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 15वीं रेस थी। कौन सी? 15वीं रेस थी। और इस सीजन की हैमिल्टन की यह 11वीं जीत और उनके करियर की 95वीं F1 जीत थी। यानी कि वो 95 F1 इस तरह की फॉर्मूला रेस को जीत चुके हैं। और इस जीत के साथ अब हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 इतिहास में सबसे अधिक जीत यानी कि 95 जीत दर्ज करने का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सांगली, हिंगोली, बसमत, नांदेड़ और जलगांव किसकी खेती के प्रमुख केंद्र है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंगोली से हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिनका नाम है गजानन सम्राट। उन्होंने भी कहा कि सर मैं हिंगोली से ही बिलोंग करता हूं और हिंगोली में मेरे खेत में दोस्तों हल्दी की फसल है। यह बात कही है गजानन सम्राट ने। बहुत ही अच्छा, हल्दी की फसल और इस साल अच्छे दाम भी मिलते होंगे मैं उम्मीद करता हूं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी हल्दी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है सोमभाई सर, जाखट प्रदीप, परमार विजेंद्र, भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, आकाश लिंबाचिया, पगी राजेंद्र, जस्मिनी ओझा, किंजल कटारा, किंजल सोलंकी, मकवाना जयसुख, वाघेला नीलेश, गोविंद कुमार गरासिया फ्रॉम राजस्थान से, अरबाज खान, SM राठौड़, चेतन जे राजपूत, तुषार ओझा
अश्विन परमार फ्रॉम नडियाद से, अंकिता ए चौधरी, रेखा नीनामा, आकाश गुप्ता, राठवा पारुल, वसावा हसीला, अंकुश रॉक, सुरेश भट्टी, दिव्या पटेल फ्रॉम कलोल गांधीनगर से और केवल मोरी। इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। भोपाल में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए किस अभियान का प्रारंभ किया गया है? और इस अभियान में एक चित्रगुप्त और एक यमराज भी बन गए हैं। तो दोस्तों बताओ मुझे कि भोपाल में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए किस अभियान का प्रारंभ किया गया है? आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। शाम 6 बजे हम गुजरात के करंट अफेयर को लेकर आ रहे हैं, तो लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए शाम को मिलते हैं। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू।